मध्य प्रदेश में 37 लाख हेक्टेयर उजाड़ वन बंजर वन निजी क्षेत्र को सौंपने को निरस्त करने के संबंध में आज शुक्रवार को जैस युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं अपने प्रमुख मांगों को लेकर आज महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जय संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से कहा कि ब्रिटिश हुकूमत ने 1862 में वन विभाग की स्थापना की, 1864 में पहला वन कानून, 1878 में दूसरा वन कानून एवं 1927 में तीसरा वन कानून लागू किया। आजादी के बाद वन विभाग में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियों को प्रजातांत्रिक व्यवस्था द्वारा बनाए गए संविधान एवं कानूनों को चुनौती दी जाकर लागू किया। जैस पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा है कि भारतीय संविधान के बीते 75 वर्षीय सफर में वन विभाग ने जनजातीय समुदाय पर ऐतिहासिक अन्याय किए हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था द्वारा बनाए गए संविधान कानून एवं संशोधनों को चुनौतियां दी है और इसे हर काल खंड में समर्थन भी मिला है। भारतीय न्याय व्यवस्था की भूमिका की वन भूमि, पर्यावरण संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण एवं जैव विविधता के संरक्षण का नाम लेकर जंगलों पर आश्रित समुदाय से उसके अधिकार छीने जाने, उस पर अन्यायपूर्ण कार्यवाहियों को लादे जाने की ही रही है। हम इस पूरे विषय पर संक्षिप्त और प्रमाणित टिप प्रस्तुत कर रहे हैं। संविधान की 5वीं तहसीलदार अनुसूची में आपको अधिकार दिए गए हैं, महामहिम राज्यपाल को अधिकार दिए हैं। हम उन अधिकारों के अनुसार जवाबदेही एवं जिम्मेदारी की आपको याद दिलवा रहे हैं। 37 लाख हेक्टेयर बंजर एवं उजाड़ वन भूमि मध्य प्रदेश शासन एवं विभाग की अधिकारी धृतराष्ट्र की तरह ही आचरण कर रहे हैं, वहाँ राज्य के हितों की पूर्ण अनदेखी कर रहे हैं। क्या परिचय आपका? मेरा नाम संदीप नरगावे है, मैं जैस से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज कलेक्टर कार्यालय आए हैं, किस लिए आए हैं? देखिए, जो सरकार की जो पर्यावरण विरोधी जो नीतियाँ हैं, उन सभी नीतियों का जैस जो है वह समय समय पर विरोध करता है। जैसे कि कुछ ही समय पहले जो सरकार की तरफ से जो एक प्रस्ताव लाया गया है कि भैया जो वन क्षेत्र जो है उन्हें निजीकरण किया जाए, उन्हें निजी हाथों में दिया जाए, तो उन सभी नीतियों का जैस जो है पुरजोर विरोध कर रहा है। क्योंकि अगर ये वन्य क्षेत्र अगर किसी निजी व्यक्ति के पास चले जाएंगे, किसी उद्योगपति के पास में अगर चले जाएंगे, जैसे कि शासन की जो नीति है वो ये है कि इन्हें लीज पर देने का कार्रवाई जो है वो आगे चल रही है। तो अगर ये इस टाइप से चीज़ें होती है तो वो उस चीज़ का मिसयूज़ करेंगे और उससे जो भी वन्य क्षेत्र जो है उसे खोद के वहाँ से खनिज निकालने का चीज़ें करेंगे और बिल्कुल भी पूरा तहस नहस कर देंगे। और असल में आदिवासी समुदाय भी जो है वो डिपेंड होता है वन्य जो भी सामग्री जो प्राप्त होती है उन सभी से। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आदिवासियों को भी वहाँ पर जाने से रोका जाएगा। इसी कारण से जैसे इस चीज़ का विरोध कर रहा है। क्या आश्वासन मिला है इसे? यहाँ से अभी हम लोगों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। अब राज्यपाल के पास वो ज्ञापन जाएगा, उसके बाद में राज्यपाल महोदय की तरफ से क्या होता है वो आगे कार्रवाई होगी। मांगेगा नहीं मानेगा तो अगला चरण क्या रहेगा? देखिए, जैस जो है वो हमेशा ही पर्यावरण के संरक्षण में, पर्यावरण के हित के लिए हमेशा ही आंदोलन करता रहा है। और अगर हमारी बातें अगर नहीं मानी गई, अगर पर्यावरण को अगर इसी प्रकार से अगर सरकार नीतियां जो पर्यावरण के विरोध में अगर रहती रही तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जैस को अगर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन भी करेगा और इसके लिए अगर हमें विधानसभा घेराव भी करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। ये शासन का यदि प्रस्ताव रहा कि पंचायतों के माध्यम से निजीकरण भी हो जाए और जो वनों की रक्षा भी जाए और आदिवासी समुदाय इसकी रक्षा करे, जैसा निजीकरण देते हुए, तो आपको इस बात से सहमत है कि नहीं? देखिए, एक तो निजीकरण हो गया और एक दूसरा ये होगा कि पंचायतों के माध्यम से या तो निजीकरण हो सकता है या तो फिर पंचायतों को सौंपा जा सकता है। अगर निजीकरण होता है तो पंचायतों का इंटरफेयर उसमें नहीं होगा। अगर निजीकरण हो जाता है, उद्योगपतियों को अगर उसको लीज पे दे दिया गया तो फिर उसे वो तहस नहस कर देंगे, यहाँ से वहाँ से खनिज संपदा निकालने की कोशिश करेंगे, या तो वहाँ के जो पेड़ जो उनको काट के उन्हें दूसरे स्तर पे करने का प्रयास करेंगे। तो हम इसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हमारा हमेशा ही सपोर्ट जो होता है वो ये होता है कि अगर पंचायतों को इससे अगर सौंपा जाए, अगर पंचायतों का इंटरफेयर रहा जाए, अगर सरकार का उसमें इंटरफेयर रहता है या वन विभाग का भी इंटरफेयर होता है, तो हमारा यही पूर्ण रूप से होता है कि इसका जो इसमें जो संरक्षण किया जाए वो क्षेत्र के आदिवासियों का और क्षेत्र के जो वहाँ के जो लोकल के लोग जो उनका संरक्षण के माध्यम से ही वहाँ पे बन रहे। किसी भी निजी हाथों में किसी भी उद्योगपति को लीज पे इस वनों को ना दिया जाए। नहीं तो निजीकरण अगर होता तो उसमें जो समिति बनती है निजीकरण की, जी, जो समाज जो आरक्षित जितने भी जो है जिले हैं उनको अगर शामिल किया जाए तो उसमें आप सहमत होंगे? देखिए, अगर शासन की तरफ से अगर कोई उनकी निगरानी चलेगा, मतलब जो जी, देखिए, अगर शासन की तरफ से इसमें नीति आती है तो पढ़ने के बाद में हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ शासन ने स्पष्ट नहीं किया है तो हम लोग उस पर कुछ कह नहीं सकते। JDB न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।